क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर सिर्फ उसको समझो। यहाँ पर सिंपल सा ये कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब वर्टिसेज दिया, मतलब वर्टिसेज क्या भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आप। यहाँ पर बोला गया है द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेज है, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसका वर्टिसेज कितना है 1 2 3, 3 वर्टिसेज है, उसका कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 2, ए दिया हुआ है 7 2, बी दिया हुआ है 9 10, बी दिया हुआ है 9 10, अच्छा, सी दिया हुआ 1 4, सी दिया हुआ 1 4, हो गया काम खत्म। अगेन फिर बोला गया इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी का मिड पॉइंट ई हो गया, अच्छे से लिखो ना, ए बी का मिड पॉइंट ई हो गया और ए सी का मिड पॉइंट एफ हो गया, अच्छा ठीक है। फिर बोला गया हम प्रूव करना ई एफ बराबर हाफ बी सी। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आता मुझे पता है, जैसे मैं बोलूंगा ध्यान से समझो। उस दिन आपने हमसे प्रश्न पूछा था भैया अगर हमको प्रूफ करने के लिए ये मतलब हमारे सामने प्रूफ करने के लिए ये आ जाए कि x गुना 2 + 3 बराबर हमको प्रूफ करना है x + 3, तो कैसे ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमको अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो बारी बारी से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू निकालोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहा तो हम बोलेंगे ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम रहा इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे देखो ये LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर के लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग LHS नाम देंगे, इसको हम लोग RHS नाम दे देंगे, इसको RHS बोलेंगे। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, x गुना 2 + 3 कितना निकल गया 2x + 3 निकल गया। अगेन फिर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, कितना है x + 3, मेरा ये भी 2x + 3 निकल गया, अर्थात ये दोनों सेम है। LHS = RHS है, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। सेम वही चीज हमको यहाँ पर करना, हम लोग EF का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे हाँ ये बराबर है, ये मेरा प्रूफ हो गया। इसका वैल्यू निकाले सेम निकल रहा है, इसकी सेम निकल रहा है, तो दोनों बराबर है, यही तो प्रूफ करना था हमें, वही चीज यहाँ पर है। लेकिन उसके लिए EF का वैल्यू निकालने के लिए हमें E का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, F का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो आपका प्रथम कर्तव्य है क्या, E और F का कोऑर्डिनेट्स निकालना। पहला काम क्या है, E और F का कोऑर्डिनेट्स निकालना। निकाल सकते हो E और F का कोऑर्डिनेट्स, सोचो तो नहीं, क्या E का कोऑर्डिनेट्स और F का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। यहां लिखोगे 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ E एंड F, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ E एंड F। E और F के लिए, E और F के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जान रहे हैं E और F जो है AB का मिड पॉइंट E है, F जो है AC का मिड पॉइंट है। तो E हम मान लेते हैं यहाँ पर A, B के रूप में, इसको मान लेते हैं C, D के रूप में। तो AB के लिए पहले करने वाले, ठीक है। AB में जो E पॉइंट है उसका नियामक किस प्रकार निकालेंगे, हम जानते हैं A क्या लिख सकते हैं भैया, A बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा 7 + 9/2, चूंकि ये मिड पॉइंट है 7 + 9/2 कितना हो गया, हमें नहीं पता, वो आप निकालोगे। अगेन B का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 + 2, हाँ 10 + 2, ये क्या बोले, हाँ 10 + 2 ना, 10 + 2/2 बोलेंगे। जो वैल्यू निकलेगा वो A और B का वैल्यू निकल गया, और A B निकालने के बाद यही मेरा E का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, अर्थात A B हम लोग निकाल लिए, अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकल गया। अगेन हम लोग फिर से किसी प्रकार हम लोग करने वाले, क्या करने वाले, C का वैल्यू भी इसी प्रकार निकालेंगे, क्योंकि C मिड पॉइंट है। तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 7 + 1/2 करने वाले। इसी प्रकार D का भी वैल्यू निकालेंगे, 2 + 4 करेंगे, 2 + 4/2। एक बार फिर से समझो, हमें ट्रायंगल दिया हुआ था, इसमें AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F। हमारा पहला कर्तव्य है E और F का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना, ठीक है, E और F का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना। तो हम ज्ञात करेंगे कोऑर्डिनेट्स E और F का, ठीक है। पहले E का ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, A बराबर x कोऑर्डिनेट को जोड़े और 2 से डिवाइड किए। B बराबर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़े और 2 से डिवाइड किए, A B निकल गया, अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकल चुका है। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, C का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, 7 और 1 को ऐड किए बटे 2 कर दिए। फिर अगेन D बराबर 2 और 4 को ऐड किए बटे 2 कर दिए, मेरा C और D निकल गया, अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ F भी निकल गया। तो E और F का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, आप ज्ञात कर चुके हो। नीचे नहीं दिख रहा, मेरी बातें सुन लोगे सिर्फ, ठीक है। अगेन उसके बाद नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है। अगेन देखो E और F निकालने के बाद फिर आपका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है आपका, आपको जो आपको प्रूफ करना है EF का वैल्यू निकालना है, फिर हाफ BC का वैल्यू निकालना है, ये आपको निकालना होगा। तो निकालना है EF का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लोगे आप, ठीक है। नाउ EF का वैल्यू निकालोगे, EF का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, EF डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आपको EF का वैल्यू निकाल लेना है। EF हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, ठीक है, EF का वैल्यू आपको निकाल लेना है, निकाल लोगे। अगेन फिर जो है आप
क्या निकालोगे, BC का वैल्यू निकालोगे। BC, यहाँ B का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, C का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू आप निकाल सकते हो। देयरफॉर BC निकल जाने के बाद आपको हाफ BC का वैल्यू निकालना है। जो भी निकलेगा BC का वैल्यू, उसमें हाफ 2 से डिवाइड करोगे तो आपका हाफ BC निकल जाएगा। अब देखोगे क्या EF का वैल्यू और हाफ BC का वैल्यू दोनों सेम है क्या? अगर दोनों सेम रहेगा तो यहाँ लिखना है हेंस EF बराबर हाफ BC। अगर दोनों सेम रहेगा तो इतना सा काम करना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रयास कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, आप जल्दी प्रयास करोगे और इसको बनाने का उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। ये एक बार प्रयास करो ना, मेरी बातों को फिर से सुनो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम प्रयास करो आप, ठीक है? आपसे ये हम पूर्णतः आपसे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। प्रयास करोगे एक बार आप, जल्दी से, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। वीडियो रोको और प्रयास करो, ठीक? जल्दी से वीडियो रोक ली होगी, प्रयास हो गया होगा। देखो हम इसको बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे, ज़्यादा देरी नहीं करने वाले बनाने में हम लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन के बाद बस हम लोग छोड़ दें कि कुछ और क्वेश्चन करवाएं, कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब सर के ऊपर से जा रहा है आपके, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात, यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना। पहले इस फिगर को उतार लेते हैं फटाफट से, कोई देरी नहीं। अब तुम्हें पता है, मैंने समझा दिया है कैसे कैसे क्या होगा। A है, B है और C है। A का है 7 2, B है 9 10, C है 1 4, यहाँ पर E, यहाँ पर F, ठीक है? E और F, E कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि EF जो है हाफ BC के बराबर होता है, ये आप आगे पढ़ने वाले हो। यहाँ AB इसको माने हैं, इसको क्या माने, CD माने हुए, ठीक है? ओके भैया, इसके बाद क्या करना है वो समझो। आगे हमको E और F का वैल्यू निकालना है। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ E एंड F। E और F के लिए क्या करना है वो देखो। पहले A का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 7 और 9 को जोड़े, 2 से डिवाइड किए। फिर B का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा 2 और 10 को जोड़े और 2 से डिवाइड किए, ठीक है? हाँ भैया ठीक है, आगे चलिए, इसको मिटाते हैं। ये काम कंप्लीट, कैसे कैसे करना है वो आप निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पर यह कितना निकल गया आपका, 8 निकल गया। अरे कैसे निकला है वो देखो, 16/2 कट किया, मेरा 8 निकल गया। A का वैल्यू 8 निकला, यहाँ पर 12/2, ये आपका 6 निकल गया। A का वैल्यू 8, ये 8 निकाले तो A लिख दिया। A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 6 निकाल लिए, अर्थात देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो गया, सीधा लिखो, चल लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा मेरा AB के फॉर्म में। AB कितना निकल गया, 8,6 निकल गया। अगेन फिर से हम लोग C और D का वैल्यू निकालने वाले। C क्या निकलेगा, इस x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 7 + 1/2, अगेन y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे कितना, 2 + 4/2, कितना निकला वो देखो, यहाँ 8/2 मेरा 4 निकल गया, यहाँ पर 6/2 मेरा 3 निकल गया, ठीक है? C और D निकल चुका है हम लोग का। हाँ भैया C और D निकल चुका है हम लोग का, आगे क्या करना है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? वो तो आगे बना लिए हो गया आप, देखो यहाँ तो यहाँ लिखना है देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ F = C, D, अर्थात 4,3। ये आपका 4,3 निकल गया, ये आपका 8,6 निकल गया। यहाँ तक पहुँच जाए जल्दी से, अगर नहीं बनाए तो यहाँ तक पहुँचो, पहुँच गए होगे। यहाँ लिखना है नाउ। अब क्या करना है आपको, EF का वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, रूट अंडर, यहाँ -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए, यहाँ 4 चौके 16, 3 3 9, रूट अंडर 16 + 9 मेरा 25, रूट अंडर 25 हो गया, अर्थात यहाँ 5 निकल गया, ठीक है? EF का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। अगेन हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले, BC का वैल्यू निकालने वाले। BC कैसे निकालेंगे, सेम वही फंडा इस्तेमाल करने वाले। अब या तो 9 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो, या तो 1 में 9 को सब्ट्रैक्ट करो। ये मत सोचना, अभी आपके लिए वो सब नहीं है, क्लास 12 में जाओगे तब बताएंगे। लो 9 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - 1 जो हम बोले थे ना, पहले C का वैल्यू लेना है, वो सारी बातें अभी दिमाग में नहीं लानी है, वो अभी आपकी, हाँ क्लास 10th में ही ट्रायंगल बताएंगे, वहां पर हो सकता है, ठीक है? लेकिन तत्काल अभी जो है कहीं पर भी आप ले सकते हो, B का ही वैल्यू ले लेंगे, वो चलेगा अभी, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूले में सब चलेगा। 9 में 1 को सब्ट्रैक्ट किए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, फिर 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट किए, फिर उसका होल स्क्वायर कर दिए।
सिर्फ यहीं पर माइनस होता है, बाकी सब जगह यहाँ पर प्लस ही होता है, ये समझ के चलना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, मेरा यहाँ पर 10 निकल गया। अच्छा 10 निकल गया, देयरफॉर हाफ BC कितना निकलेगा वो देखते हैं। 10/2 मेरा 5 निकल गया हाफ BC, देयरफॉर मेरा यहाँ पर 5 निकला, यहाँ पर 5 निकला। अतः हैंस EF का वैल्यू जो भी निकाले वो बराबर हो गया, हाफ BC के बराबर हुआ। ये हमको प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो चुका है। इससे आसान क्या ही होगा, बहुत ज्यादा आसान था। उम्मीद करते हैं आपको